आखिरकार पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिल गया जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा है कि पाकिस्तान का इज्जत और वकार बैनुल अक़वामी दुनिया में बढ़ता नजर आ रहा है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 73वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए गए हुए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका के सदर ट्रंप से एक मुख्तसर मुलाकात की। वजीर खारजा ने अमेरिका के सदर ट्रंप को वजीर आजम इमरान खान का पैगाम दिया और कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद है और चाहता है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर चलें। लेकिन अब की बार वैसा नहीं होगा जैसा पिछली हुकूमतों के साथ होता आया है। अब की बार अगर हमने साथ चलना है तो हम बराबरी की बुनियाद पर साथ चलेंगे। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है तो बराबरी की बुनियाद पर करना होगा और दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को पेश नजर रख कर चलना होगा। जैसा माजी में होता आया है अब वैसा नहीं चल सकता। हमेशा पाकिस्तान ही कुर्बानी नहीं देगा। इस पर ट्रंप ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के रवैये में ये तब्दीली कोई अनहोनी बात नहीं है। हमेशा की तरह अमेरिका इस बार भी इस खुशफहमी में मुब्तला था कि पाकिस्तान की नई आने वाली हुकूमत इक्तदार में आते ही अमेरिका के तलवे चाटने शुरू कर देगी, अमेरिका के सामने हाथ फैलाएगी और IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा हासिल करने के लिए एक बार फिर अमेरिका का दरवाजा ही खटखटाएगी। अमेरिका अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला था कि वो जब चाहे जैसे चाहे पाकिस्तान को दबा सकता है। इसी साल अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद बंद करने की धमकी दी और इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन कायम करने के लिए भरपूर किरदार अदा नहीं किया। इसके अलावा ये भी इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान अमेरिका से ली हुई इमदाद को चीन से लिए हुए कर्जे वापस करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि वो पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर दुनिया में तन्हा कर दे ताकि पाकिस्तान एक मर्तबा फिर अमेरिका के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो और अमेरिका पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता रहे। अमेरिका माजी में ऐसा मुतादिद बार कर चुका है कि अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और दोस्ती निभाई तो किसी और से, लेकिन इस मर्तबा नहीं। इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही दुनिया ने पाकिस्तान का एक नया रूप देखा। नई हुकूमत ने पाकिस्तान की खराब हाल मईशत को संभालने के लिए अमेरिका से मदद मांगना तो दूर किसी भी मुल्क के सामने हाथ न फैलाए। अगर मदद की अपील की तो अपने लोगों से, दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों से। अमेरिका जो इस खुशफहमी में था कि पाकिस्तान की नई हुकूमत सबसे पहला दौरा अमेरिका का करेगी, उसे मुंह की खानी पड़ी। वजीर आजम इमरान खान ने पहला दौरा सऊदी अरब का किया और अपने मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान में तिजारत की दावत दी, जिसे सऊदी हुकूमत ने कबूल करते हुए पाकिस्तान को $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करने का इंदिया सुनाया। सीपेक में सऊदी अरब की शमूलियत के बाद जहां चाइना और सऊदी अरब को फायदा होगा, वहीं पाकिस्तान की मईशत को भी सहारा मिलेगा। अमेरिका को जब अपने ख्वाब टूटते नजर आए तो उसने भी अपना रवैया दुरुस्त कर लिया और पाकिस्तान पर धूस जमाने की बजाय पाकिस्तान के साथ ताउन करने की पेशकश की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 73वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अमेरिका पहुंचे और आलमी सरबराहों के इस्तकबालिये में उनकी मुलाकात सदर ट्रंप से भी हुई। उनका कहना है कि मुझे अमरीकी सदर से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा कि हमारे दरमियान देरीना ताल्लुकात रहे हैं और हमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दोबारा बेहतर बनाने की जरूरत है। इस पर सदर ट्रंप ने भी इत्तेफाक करते हुए कहा कि हम अपने ताल्लुकात अज़-सरे नौ बनाने का इरादा रखते हैं। इस्तकबालिये में उनकी मुलाकात अमरीकी वजीर खारजा पोम्पियो से भी हुई और इनकी दूसरी मुलाकात 2 अक्टूबर को मुतवक्के है। इस मुख्तसर मुलाकात में उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और अफगानिस्तान के हवाले से सर्द महरी का शिकार चले आ रहे हैं। अमेरिका का इल्जाम है कि पाकिस्तान की हुकूमत मुल्क में मौजूद हक्कानी नेटवर्क के महफूज ठिकानों के खिलाफ मौसर इकदामात नहीं कर रही और ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर मोहलक हमलों में मुलव्विस है। पाकिस्तान इस इल्जाम को मुस्तरद करता है। हालिया अरसे में अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद को बतदरीज कम कर दिया है और इमदाद की बहाली को दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस इकदामात से मशरूत कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, जिसमें वो आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे और साथ साथ कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मज़ालिम भी दुनिया के सामने रखेंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात से हमेशा अमेरिका ने ही फायदा उठाया है, लेकिन अब हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होगा।
उनका कहना था कि हमारी पॉलिसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान। अमेरिका से रवाबित बरकरार रखने हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे, मगर क्या खित्ते में जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही है? उन्होंने मजीद कहा कि हम अमेरिका के साथ साथ चीन से भी राब्ते रखेंगे, क्योंकि दोनों से ताल्लुकात अहम हैं। हम बाहमी एहतराम और बराबरी की सतह पर खारिजा ताल्लुकात चाहते हैं। भारत की जानिब से वज़ीर खारजा मुलाकात की मनसूखी पर शाह महमूद कुरैशी ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि आमादगी के बाद मुलाकात की मनसूखी समझ से बालातर है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अमन के लिए कदम बढ़ा रहा है, करतारपुर का रास्ता खोलना हमारी अमन की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के वज़रा जहां मुल्क के अंदर सादगी की मिसालें कायम कर रहे हैं, वहीं बैरून मुल्क दौरों पर भी उन्होंने सादगी का दामन नहीं छोड़ा। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शिरकत के लिए लोकल ट्रेन के जरिए पहुंचे। उन्होंने लोकल ट्रेन में आम मुसाफिरों के साथ सफर किया और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। वजीर खारजा ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड बैंक के सदर जिम यूंग किम से मुलाकात की और उनके सामने भारत के साथ पानी के मसले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। मुलाकात में उन्होंने कहा कि आलमी बैंक सिंध तास मुआहदे का अमीन है। पाकिस्तान ने भारत के किशन गंगा और रतले प्रोजेक्ट पर वर्ल्ड बैंक को दरखास्त दे रखी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर संगीन एतराज़ात हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के साथ पानी के तनाज़े पर एक और कोशिश करने का वादा कर लिया है। इसके अलावा वजीर खारजा ने हॉलैंड के हम मनसब स्टेफ ब्लॉक से मुलाकात की और गुस्ताखाना खाकों की रोकथाम में दोनों मुल्कों के बरवक्त इक़दामात को सराहा। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की कुवैत के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख सबा खालिद सबा से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा उमूर, पाकिस्तान और कुवैत के माबैन ताल्लुकात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दौरा अमरीका के मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी कांग्रेसमैन जोई विल्सन की मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। और इसके अलावा एक अहम मुलाकात शाह महमूद कुरैशी तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से भी मिले और दोनों इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा चीन, जापान और नेपाल के वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें हुई और खित्ते की तरक्की और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। जापान के वजीर खारजा ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। उनका कहना है कि जापान पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। यही पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद और भारत की बाज डैमों की तामीर पर एतराज़ात उठाते हुए आलमी बैंक से एक बार फिर मदाखलत की अपील की है। पाकिस्तान का दावा है कि आलमी बैंक ने इस सिलसिले में एक और कोशिश की यकीन दहानी कराई, जबकि भारत का मौक़िफ़ है कि दो तरफा मसाइल में किसी तीसरी कुव्वत की मदाखलत की जरूरत नहीं। पीर को सुबह पाकिस्तानी वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर आलमी बैंक के सरबराह से मुलाकात की और कहा कि आलमी बैंक सिंध तास मुआहदे का कस्टोडियन है और पानी के मसले पर जनूबी एशिया के इन दोनों बड़े ममालिक के दरमियान तनाज़ा संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक में बाहमी तौर पर मसला हल करने की सलाहियत मौजूद नहीं, लिहाजा आलमी बैंक को इस संगीन मसले में मदाखलत करना होगी। उनका कहना था कि दो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट और रतल डैम प्रोजेक्ट, पाकिस्तान को जिन पर संगीन एतराज़ात है और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक इस पर अपना किरदार अदा करे। मैंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और अदालती चाराजोई का मुतालबा किया और उन्होंने वादा किया कि वो इस पर एक कोशिश करेंगे ताकि इस मसले को हल किया जा सके। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के कौमी तर्जुमान जफरुल इस्लाम ने आलमी बैंक के सामने मसला उठाने पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अगर ये मसला आलमी फोरम पर उठाया तो भारतीय वज़ारत खारजा इसका मौस्तर जवाब देगी। जफर इस्लाम का कहना था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है वो पाकिस्तान जाने। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, उसकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की है तो हिंदुस्तानी वज़ारत खारजा इसका रद्द अमल देगी। सिंध तास मुआहदे के तहत दरियाए चनाब, जेहलम और सिंध के पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया था, जबकि रावी, सुतलज और ब्यास भारत के हवाले किए गए थे। दरियाओं पर किसी बंद की तामीर के लिए उसके डिजाइन पर बाहमी मुशावरत जरूरी थी। मुतादिद इजलासों के बावजूद दोनों मुमालिक के इख्तलाफात बदस्तूर कायम हैं। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।